में रुलाओ ना। ही वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा वृथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धर लो, उस पृथ्वी का भार हटाने को तो पृथ्वी पालो आ रहा है। काहे कि तुम सब जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। तुम जाओ गोकुल वृंदावन में ग्वाल बाल बन जाओ और मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आएंगे। उसी समय सारे साधु संत देवी गण ग्वाल बाल सखियां बन गए हैं। जितनी देवियां थी सखियां बन गई, जितने देवता थे ग्वाल बन गए और इस प्रकार से रहने लगे हैं। इधर भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी शादी के योग्य थी। भोजराज कंस अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार से रखता था, साथ में खाना, साथ में चलना, साथ में रहना, सब कुछ करती थी, बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन की बात है, विचार किया कि हमारी बहन शादी के योग्य हो गई है, क्यों ना हम अपनी बहन की शादी कर दें। भोजराज कंस ने अपनी बहन की शादी बटेश्वर के राजा वसुदेव के साथ में की, और जब वसुदेव के साथ में की है और जब सुबह विदाई हुई तो भोजराज कंस अपनी बहन से कहने लगा, बहन आज तुम हमारे आंगन से जा रही हो, लेकिन याद रखना। भोजराज कंस अपनी बहन से बोले, बहन भैया की दुहाई लेती जा और जा, तुझे सुखी परिवार मिले। कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पति सास ससुर, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये सरोज दुआएं देती है, ये सरोज दुआएं दी
गरीब सुखी परिवार मिले। तरीके से कंस अपनी बहनों को विदा कर रही थी। आगे रथ के पीछे भोजराज कंस, कंस के पीछे वसुदेव, वसुदेव के पीछे बरात, बरात के पीछे गौवा ले जा रहे थे। रास्ते में पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी के पीछे तुम इतना आनंद मना रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और जो इतनी बात भोजराज कंस ने सुनी तो आगे जाकर के रथ को रुकवा दिया, बोले ठहर जाओ। और देवकी की केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया और कहा, अरे पापनी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो तुझे मैं पहले ही मार देता। देवकी कहने लगी, भैया क्या बात है, और तुम इस तरीके से मुझे क्यों मार रहे हो? आज देवकी अपने भैया से बोली है कि अपनी बहना को बर्बाद करना धर्म भैया तुम्हारो नहीं है। अपनी बहना को बर्बाद करना धर्म भैया तुम्हारो नहीं है। मांगती हूँ मैं खैरात तुमसे, मांगती हूँ मैं खैरात तुमसे, दोष कुछ भी हमारो नहीं है। तुमने हाथों से शादी रचाई भैया, और सातई में कर गई विदाई, विदाई हाँ सातई में। दुख बहना को देते हो भैया, दुख बहना को देते हो भैया, फर्ज ये भी तुम्हारो नहीं है। तुमने हाथों में राखी बंधाई, मेरे भैया जो बहना बनाई। दुख बहना को देती हो भैया, दुख बहना को देती हो भैया, दोष कुछ भी हमारो नहीं है। आज तब तक वसुदेव पहुंच गए, बोले क्या बात है? कंस कहने लगे, इसका 8वां गर्भ मेरा काल है। वसुदेव जी कहने लगे, कोई बात नहीं, आप इनको छोड़ दीजिए, जो भी इनके गर्भ से बालक उत्पन्न होगा वो बारी बारी से आपको देता रहूंगा। देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी को लेकर घर पहुंचे हैं। धीरे धीरे समय पहुंचे तो देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया।
वसुदेव जी लेकर के कंस के पास में पहुंचे। कंस को उस बालक पर दया आ गई, और जब दया आ गई तो कहा इसे ले जाओ, इसका सुख पाना, 8वां गर्भ पैदा हो तब हमारे यहाँ लाना। वसुदेव जी लौटे आए, वहां पर भोजराज कंस पहुंच गए। बोले भोजराज बहुत खुश हो रहे हो आजकल?